किसी गांव में एक नौजवान रहता था। पढ़ाई लिखाई जब खत्म हुई तो वालिदैन ने नौकरी के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। कई महीने वो नौकरी की तलाश में फिरता रहा, लेकिन कहीं नौकरी ना मिली। एक दिन थक हार कर खुद से बोला कि रिस्क तो अल्लाह ताला की जात ने देना है। अब मैं नौकरी की तलाश में नहीं फिरूंगा, बल्कि सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। अल्लाह राज़िक है तो घर बैठे ही रिस्क देगा। आगे की कहानी सुनने से पहले यहाँ पर आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे YouTube चैनल प्यारा इस्लाम की वीडियो देख रहे हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारा इस्लाम को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप वो वीडियो बर वक्त देख सकें। चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसी सोच के साथ ये नौजवान सुबह की सैर के लिए निकला। सैर के बाद गांव के करीब से गुजरने वाली नहर के किनारे जाकर बैठ गया। अभी बैठे 15 मिनट ही हुए थे कि देखा कि एक पत्ता नीचे की तरफ आ रहा है। छलांग लगाकर पत्ता पकड़ा तो ये क्या, पत्ते पर 2 नान और उन पर हलवा था। वाह खुदाया, वाकई रिस्क तो खाने वाले तक खुद पहुंचता है। हलवा खाया, बहुत लजीज था। पेट भर कर वापस घर आ गया। जोहर की नमाज के बाद फिर नहर किनारे चला गया। एक बार फिर हलवा और नान पत्ते पर आते नजर आए, उठाए और खा लिए। मगरिब की नमाज के बाद फिर नहर किनारे चला गया। इस बार भी वही हुआ। वाह, रात के खाने का इंतजाम भी हो गया। अब रोजाना फजर, जुहर और मगरिब की नमाज के बाद नहर किनारे जाकर बैठ जाता और बिला नागा नान और हलवा मिल जाते। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन ख्याल आया कि देखूं कि अल्लाह ताला किस तरह ये नान और हलवा भिजवाते हैं। इसी सोच में सुबह की नमाज के बाद नहर की ऊपरी तरफ चल पड़ा। कुछ आगे ही गया होगा कि देखा कि एक बाबा जी हैं जो नान और हलवा लिए नहर किनारे बैठे हैं। करीब जाकर देखा तो बाबा जी नान के अंदर हलवा रखते और फिर उस गरम गरम हलवे से अपनी टांग पर निकले एक फोड़े को टकोर करते, फिर एक पत्ते पर नान और हलवा रखकर नहर में बहा देते। जवान का दिल एकदम खराब होना शुरू हो गया। उबकाइयां आने लगीं। क्या मैं इतने दिनों से ये हलवा और नान खा रहा था? बाबा जी से पूछा, ये माजरा क्या है? बाबा जी बोले कि कई दिनों से ये फोड़ा निकला हुआ था, जिसकी वजह से बहुत तकलीफ थी। हकीम के पास गया तो हकीम ने मशवरा दिया कि रोजाना दिन में 3 बार सूजी के हलवे को नान पर रखकर इसकी टकोर करूं। सो मैं फजर, जुहर और मगरिब के बाद इधर आ जाता हूं। नान और हलवे की टकोर के बाद नान और हलवे को पत्ते पर रखकर नहर में बहा देता हूं, ताकि खराब होने की बजाय चरंद परंद और मछलियां ही खा लें। बेशक अल्लाह राज़िक है, रिस्क अल्लाह ने ही देना है। मेहनत और काहली के दरमियान फल का फर्क है। जो मेहनत करते हैं उन्हें पाक और साफ रिज्क मिलता है। जो काहली में वक्त गुजारते हैं और हालात के सामने हथियार डाल देते हैं, रिज्क तो उन्हें भी मिलता है, मगर वो रिज्क जिसमें किराहत और गंदगी हो। दुनिया इम्तिहान गाह है जहां रहमत और मेहनत से सफर होता है, मकाम मिलता है। रहमत ना हो तो मेहनत रायगान, और अगर मेहनत ना हो तो रहमत बेसमर। इसलिए रिज्क अल्लाह के हाथ में ही है, लेकिन मेहनत जरूर करें ताकि अच्छा रिज्क हासिल करें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपकी जिंदगी में मस्बत तब्दीली लाने के लिए काफी होगी। अगर ऐसे ही निकम्मे लोगों को आप जानते हैं तो उनको नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करें और ये वीडियो उनको शेयर करके जरूर भेज दें। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इस हवाले से अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, ताकि हमें जानकर खुशी हो। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।